आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ही एक टॉपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इसमें आज हम देखने वाले हैं रीजन्स, क्या कारण थे, और रीजन्स में भी पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। रीजन्स हम देख रहे थे, रीजन्स पार्ट 1 हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2, क्योंकि रीजन्स एक पार्ट में नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो आज देख लेते हैं रीजन्स पार्ट 2, क्या क्या रीजन्स थे जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। पहला था निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता। निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता, जो निशस्त्रीकरण के प्रयास किए जा रहे थे दोनों गुटों की तरफ, वो सभी असफल हो गए थे। जैसे कि जर्मनी से बोला गया था कि आप शस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो भी अपराधी घोषित किया गया था वो जर्मनी को किया गया था। जर्मनी पे ये बहुत सारी शर्तें थोप दी गई थी कि आप किसी भी तरह की सेना और हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे, आपको पूरी तरह से निशस्त्रीकरण का पालन करना है, हथियार नहीं बनाने हैं। लेकिन क्या हुआ, परिस्थितियां बदली, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चेंज हुआ, तो ये सभी चीज़ें एक तरफ रखी रह गई, और जो छोटे छोटे देश, जो भी देश थे, उन सभी ने हथियार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जितने ज़्यादा उनके पास उपनिवेश होंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे युद्ध से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो मजबूत रहेगी, मंदी का उन पर बहुत कम असर पड़ेगा। वो जो चाहते हैं अपना बदला लेना, अपने अपमान का बदला लेना, उसको आराम से कर पाएंगे, अपने देश को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। ये सभी भावनाएं उनके अंदर आने लगी। तो निशस्त्रीकरण पूरी तरह से फेल हो गया था। जो निशस्त्रीकरण की बात कर रहे थे वो देश भी फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए, ये सभी दबा के वो बना रहे थे हथियार। आप दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं जब आप खुद हथियार बना रहे हैं? जब उन्होंने देखा तो ये भी हथियार बना रहे हैं, तो हम भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से पूरे यूरोप में हथियारों की जो बनाने की होड़ थी वो सभी में फैल चुकी थी। ये देखा जाए तो ये निशस्त्रीकरण को बहुत बड़ा धक्का था। आप निशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं और आप खुद ही हथियार बना रहे हैं, तो दूसरा कैसे रुक सकता है? तो निशस्त्रीकरण, अगर शस्त्र बनाएंगे तो उससे क्या होगा? एक तो अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, दूसरा दूसरों पर आक्रमण करने के लिए, दूसरे को प्रदेशों को जीतने के लिए। दोनों ही चीजें काम कर रही थी, लेकिन ज्यादा काम कर रही थी दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए। तो जब किसी के पास हथियार होते हैं तो थोड़ा पावर रहती है उसके पास। यही उस समय हुआ था यूरोप में। जैसे ही जर्मनी और इटली और ये जापान हथियार बनाना स्टार्ट किए, तो वहां पर क्या है, थोड़ा अव्यवस्था सी फैल गई। वो अपने आप को ज्यादा मजबूत समझने लगे और बहुत अपने आप को ऊपर समझने लगे, जिससे कि ये युद्ध होना जरूरी हो गया था। ये बहुत बड़ा कारण था युद्ध को स्टार्ट करने में। सेकंड है अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें पेरिस शांति संधियां जो हुई थी, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे जो हारे हुए प्रदेश थे, हारे हुए राष्ट्र थे, उनके टुकड़े कर दिए गए थे, और टुकड़े करके कभी किसी दूसरे राष्ट्र में मिला दिए थे, और दूसरे राष्ट्रों के कुछ टुकड़े उन वाले राष्ट्रों में मिला दिए थे जो हारे हुए थे। तो इस तरह से जो राष्ट्रीयता की जो भावना उत्पन्न हुई थी वो अलग तरह से हुई थी उस समय। अब मान लीजिए कोई राष्ट्र किसी जगह पर रहता है, राष्ट्र के लोग किसी जगह पर रहते हैं, और उस राष्ट्र के उस छोटे से टुकड़े को किसी दूसरे राष्ट्र में मिला दिया जाए, तो वो तो उन जो पहला राष्ट्र है जिसमें मिलाया जा रहा है, उनके सामने तो जो टुकड़े में मिले हुए लोग हैं, जो इस टुकड़े के द्वारा उसमें मिल गए, तो वो तो अपने आप को अल्पसंख्यक समझेंगे। तो ये सभी मनमुटाव उनमें चलते रहे थे। मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझ रहे थे कि हम बहुत कम संख्या में, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा हुआ भी था। बहुत सारे देशों ने, जो दूसरे देशों से मिलाए गए थे प्रदेश, उसमें जो नागरिक आए थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। ये भी एक कारण बना। इसमें क्या था, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में बहुत सारे प्रदेश जर्मनी के मिला दिए गए थे। वहां पे जर्मन्स ये महसूस कर रहे थे कि हम यहाँ पे बहुत अल्पसंख्यक हैं, जिसका फायदा जर्मनी ने उठाया, जर्मनी में हिटलर ने उठाया कि यहाँ पर मेरे लोग हैं, क्यों ना मैं इनकी रक्षा के लिए इन सभी पर आक्रमण करके इसको भी अपने राज्य में मिला लेता हूँ, राष्ट्र में मिला लेता हूँ। तो इन दोनों पे आक्रमण करके जर्मनी ने इन दोनों प्रदेशों को जर्मनी के अंदर मिला दिया था। ये अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक जातियों के असंतोष के कारण हुआ था। जो वहां पे जातियां रह रही थी जर्मन्स, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, जिसका फायदा हिटलर ने उठाया था। आगे पोलैंड। पोलैंड में भी जर्मनी के कुछ नागरिक रहते थे जो कि अल्पसंख्यक में थे। तो उन्होंने जर्मनी ने कोशिश की कि क्यों ना पोलैंड पे भी आक्रमण कर दिया जाए। तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर भी आक्रमण कर दिया जर्मनी ने, और यही तात्कालिक कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जब इस पर आक्रमण किया गया तो इसके सपोर्ट में फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह से यह युद्ध शुरू हो गया था। आगे है ब्रिटेन और फ्रांस के पारस्परिक मतभेद। ब्रिटेन और फ्रांस में इस तरह के मतभेद थे कि वो जर्मनी को लेकर काफी मतभेद थे उनमें। फ्रांस चाहता था कि जर्मनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया जाए और वो यूरोप में सबसे ज्यादा पावरफुल देश बन के उभरे, फ्रांस का मानना था। लेकिन ब्रिटेन का मानना था कि इस तरह से जर्मनी को खत्म नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से शक्तिहीन बनाना सही नहीं है, उससे थोड़ा बहुत व्यापार चलना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे, शक्ति का संतुलन बना रहे। ये नहीं कि आप पूरी तरह से किसी को खत्म कर दो, फिर उसके बाद क्या होगा, कभी नहीं सोचा था। तो ब्रिटेन का मानना था कि इसको ज्यादा शक्तिहीन ना बनाया जाए जर्मनी को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसको अपराधी घोषित कर दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध का, उसी को अपराधी बनाया गया था। तो फ्रांस का कहना था कि इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, इसकी शक्ति को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता था। ब्रिटेन सोचता था कि इसको पूरी तरह से शक्तिहीन ना बनाया जाए, उसको थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए उसको चलते रहना चाहिए। अगर ब्रिटेन की उस समय बात मान ली गई होती तो दूसरा विश्व युद्ध 20 साल के बाद नहीं हुआ होता। जितना शक्तिहीन बनाने की कोशिश की गई थी जर्मनी को, उसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्योंकि उसकी जनता का बहुत ज्यादा अपमान किया गया था वर्साई की संधि में। तो यह बहुत बड़ा रीजन था। तो ब्रिटेन और फ्रांस के जो पारस्परिक मतभेद थे उसमें मैं क्लियर कर चुका हूं दो तीन चीजें। उसमें एक और ये था कि जो जर्मनी था वो यूरोप में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बहुत अच्छा एक दीवार की तरह काम करता, जो कि फ्रांस इस बात को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन ब्रिटेन इस बात को समझता था। तो इनमें आपस में ब्रिटेन और फ्रांस में कसमकस रही थी कि इसके साथ क्या किया जाए। तो ये आपस में जो भी मतभेद थे, उस मतभेद की वजह से जर्मनी जो है अपना विकास करता चला गया, अपने आप को ऊपर ले गया, हथियारों में भी और बाकी आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत बना लिया उसने। जब तक इनको समझ में आता दूसरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो ये बहुत बड़ा रीजन था पारस्परिक मतभेद जो जर्मनी को लेकर थे ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर। अगला है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति में भी एक बहुत बड़ा रीजन बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। कैसे? ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, जर्मनी, इटली और जापान के प्रति इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति होती है कि किसी की आक्रामक नीतियों को आप थोड़ा बहुत चीजें देकर या उनको थोड़ा बहुत शांत कर कर अपना काम चलाना, ये नहीं कि उनका पूरी तरह से विरोध करना या उनको खत्म कर देना। ऐसी नीति इन्होंने नहीं अपनाई। जब इनकी तुष्टीकरण की नीति देखा कि इनको ये आक्रामक नीतियां अपनाए हुए हैं लेकिन ये देश इनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस इन सभी देशों से कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं, सैनिक शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप को बहुत आगे ले जा रहे हैं इस तरह से। फिर भी इन्होंने इनसे कुछ नहीं कहा। उसका एक रीजन था साम्यवाद। इटली, जर्मनी, जापान, इनको सम्मिलित रूप से फासीवादी शक्ति भी कहा जाता है। फासीवादी देश भी कहा जाता है, शक्ति भी कहा जाता है। फासीवादी विचारधारा होती है डिक्टेटरशिप, तानाशाही विचारधारा। तो इनको सम्मिलित रूप से फासीवादी देश भी कहा जाता है, फासीवादी विचारधारा के देश। तो इन्होंने देखा, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए ने देखा कि फासीवादी ये देश भी साम्यवाद से नफरत करते हैं। साम्यवाद और रूस दोनों से नफरत करते हैं। रूस में जो भी विचारधारा थी उसको साम्यवाद कहा जाता है। तो ये सभी देश भी, जर्मनी, इटली और जापान भी साम्यवाद से नफरत करते थे। इसी वजह से इन सभी देशों ने इनके प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जो कि आगे चलकर इन्होंने तुष्टीकरण की नीति की वजह से अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया।
क्योंकि इनकी जो भी नीतियां चल रही थी, जो भी ये पॉलिसी बना रहे थे, जो भी हथियार बना रहे थे, इन सभी देशों ने इनका विरोध नहीं किया ज़्यादा, जिसकी वजह से इनको अपनी शक्ति को बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। और यही कारण बना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जो कि देखने वाली बात है। अब आगे चलते हैं। दो प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों का उदय। बहुत पहले ही 1935-37 के अंदर ही पूरा यूरोप दो गुटों में विभक्त हो चुका था, एक में मित्र राष्ट्र और एक में धुरी राष्ट्र। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी के नाम से जाने जाते हैं। इस धुरी राष्ट्र को इस समय तक 1937 तक इसमें समझौता हुआ था, रोम, बर्लिन और टोक्यो। ये धुरी बनाई गई थी, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी बनाई गई थी, जिसमें कि ये सभी राष्ट्र थे। कौन कौन से थे? इटली, बर्लिन जर्मनी और टोक्यो जापान। इन सभी ने अपने आप को एकता में बांध लिया था कि ताकि हम दूसरे जो गुट है उससे आराम से लड़ सकें और बहुत मजबूती के साथ लड़ सकें। इधर थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में थे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए। पूरा विश्व 1937 तक आते आते दो गुटों में विभक्त हो चुका था। और ये गुट थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इनकी विचारधारा भी अलग थी। क्या थी? ये सभी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा वाले देश थी, लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश थे, लेकिन ये अधिनायकवादी थे, ये तानाशाही व्यवस्था वाले देश थे। ये पूरे विश्व में तानाशाही स्थापित करना चाहते थे और ये पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते। मुसोलिनी ने कहा था कि दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में समझौता हो पाना बहुत मुश्किल है। इस संघर्ष के कारण या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। तो ऐसा हुआ भी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो धुरी राष्ट्र हार गए थे और मित्र राष्ट्र जीत गए थे, क्योंकि यूएसए उनके साथ था। यूएसए बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री था। उसने बहुत सारे विवादों से अपने आप को दूर रखा था और अपने आप को तरक्की के मार्ग पर लगाए रखा था। इसका फायदा उनको द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। अगला है तात्कालिक कारण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। इसका तात्कालिक कारण बना जर्मनी का पोलैंड पर जो आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। यही डेट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआती डेट या ये स्टार्ट करने वाली डेट कही जाती है। इसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जैसे ही पोलैंड पर इसने आक्रमण किया जर्मनी ने, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने समझाया कि आप मत कीजिए ऐसा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर जगह अव्यवस्था फैल जाएगी, आप युद्ध को बुलावा दे रहे हो। तो फिर भी जर्मनी नहीं माना। तो 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध पोलैंड के सपोर्ट में युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ज्यादा भयानक था, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हुआ था। जान और माल का हर तरह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसमें इतने हवाई जहाज, इतने गोला बारूद यूज हुए थे जो आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये था हमारा रीजन्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रीजन्स क्या क्या थे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले करा चुके हैं, इंट्रोडक्शन भी करा चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।